केंद्र सरकार द्वारा वकीलों के ऊपर अधिवक्ता संशोधन बिल को लागू करने को लेकर जोगिंदरनगर न्यायिक परिसर के बाहर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज करवाया है। मंगलवार सुबह 10 बजे न्यायिक परिसर के बाहर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह धीमान की अगुवाई में दर्जनों वकीलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अधिवक्ता संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर बार एसोसिएशन जोगिंदरनगर के सभी अधिवक्ता भी मौजूद रहे। बार एसोसिएशन के अधिकारियों ने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर अधिवक्ता संशोधन बिल को वापस न लिया गया तो वकील सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है जी सर। इसमें जो खास तौर से जो वकीलों का जिसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास है, उनके हितों का विरोध है, उसमें सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि हमारा जो चुनाव होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चुनाव होता है वो वकीलों के द्वारा किया जाता है। परंतु इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल में जो है सरकार अपने नॉमिनेटेड दो आदमी मेंबर वो रखेंगे और उसके बावजूद जो दूसरे जो लेडीज को भी हम इलेक्शन के द्वारा इलेक्टेड की जाती हैं उन्हें भी जो हमारे जो बार काउंसिल का जो अध्यक्ष होगा वो उसको बार काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो उसको नॉमिनेट करेंगे। इसलिए ये जो बिल में जो अमेंडमेंट है ये एक तरह से लोकतंत्र जो वकीलों के लोकतांत्रिक अधिकार है उनका हनन है और उसी के साथ इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जैसे कि कोई आपका कोई एक्यूज है वो अपना एक डिफेंस बताएगा। यदि उस डिफेंस को आप नहीं लेते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे इंडिया में कोई अभी इतना इंटेलिजेंट कोई एक्यूज होता है कि वो अपना डिफेंस बताएगा कि इसमें क्या लेना है, वो वकीलों को अपने हिसाब से जो फाइल में बोलती है उसके हिसाब से कई बार कई चीजें हमें करनी पड़ती हैं। तो उसमें भी ये गलत प्रावधान है कि जी यदि ऐसा नहीं करेंगे आप तो आपको जो है वो जो है उसके खिलाफ वकीलों के खिलाफ आप जो है मुकदमा डैमेजेस का या इसमें कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल यानी कि वकीलों के और उसके साथ साथ जो मुवक्किल है क्लाइंट्स हैं उनके अधिकारों का भी ये सारा हनन है। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति जब आता है उसके साथ जो घटना हुई होती है उसको वो ठीक ढंग से नहीं बता पाता। तो जो एक पुलिस ने जो एक चलान पेश किया होता है, एक केस प्रेजेंट किया होता है, उसी में वकील को देखना होता है कि वो हमेशा आज तक कभी ऐसा इतिहास नहीं हमारे वकीलों का रहता है कि वो एक्यूज या जो अपने क्लाइंट है उनके खिलाफ कार्य करें। हाँ, ये बात जरूर होती है कि परिस्थितियां क्या होती हैं, किस हिसाब से उन्हें डिफेंस करना है, किस हिसाब से उसमें अपने डिफेंस लेना है, वो चीजें सारी देखनी पड़ती हैं। तो ये जो तीसरी जो बात आई, जो सबसे बड़ी बात है कि जी वकील स्ट्राइक नहीं कर सकते, यानी कि ये अंग्रेजों से भी गई गुजरी सरकार है जो जब तक आप आज पॉलिटिकल पार्टियों का हाल देख लें या किसी मुद्दे में देख लें, वकीलों की सबसे ज्यादा जो है उनका योगदान रहता है। परंतु ये एक किस्म से कि वकील स्ट्राइक ही नहीं कर सकते, टोटली गलत है। क्योंकि जब हमारे किसी हित पर कुठाराघात होता है या किसी इनमें होता है, किसी आदमी के अधिकारों का कुठाराघात होता है तो वकील लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये तो टोटली जो है अलोकतांत्रिक या इसको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक वे नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो इसलिए जो केंद्र सरकार है जो प्रपोज्ड बिल ला रही है उसका एक ही खास तौर से उनका जो चाह रहे हैं वो कि एक तो हमारी जो बार काउंसिल है उसको कमजोर करके वहां पे अपने आदमी बिठा के और वकीलों के ऊपर राज करना चाह रही है। और दूसरा, इससे कभी भी हमारी जो न्याय जो स्वतंत्रता है, न्याय स्वतंत्र की उसको जो हमारी जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट जो है वो नहीं हो सकती। इसमें एक तरफ से वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी, क्योंकि वकीलों की सबसे बड़ी जो यूनियन है वो इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही मतलब वो उसका बहुत ज्यादा प्रभावशाली संस्था है, उसकी शक्तियों को कम करने की कोशिश है, उसके साथ वकीलों की शक्तियों को कम करने की कोशिश है। उसके साथ साथ यानी कि आप कोई भी कार्य उनको वकीलों के अधिकारों का सीधा हनन कर रहे हैं। इसलिए मेरी एक ही अनुरोध है कि केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले और जो एक्ट्स हैं उनको पूरी तरह से जो है ये जो संशोधन है उनको जो ये है उसको वापस लिया जाए, संशोधनों को लागू किया जाए। धन्यवाद। जी सर। ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है इन द एडवोकेट सेक्टर, इट इज एंटी एडवोकेट कम्युनिटी, सो देयरफॉर वी आर अपोजिंग इट नेशनल वाइड एंड दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि ये वकीलों की शक्तियों का और वकीलों के अधिकारों का हनन करना चाह रही है सरकार, इसलिए हम इसको अपोज करते हैं और इसका विरोध करते हैं।
और इसको केंद्र सरकार को आगाह करते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और इस एक्ट में इस किस्म की कोई भी ऐसी अमेंडमेंट की प्रपोजल ना दी जाए जो कि एडवोकेट उसके हित में ना हो। बिकॉज सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में वकीलों का क्या योगदान रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में क्या योगदान रहा है। इसलिए केंद्र सरकार सचेत रहे कि ऐसा कोई भी काम जो करेगी और वकीलों के हित में नहीं है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मुझसे पूर्व जो हमारे अधिवक्ता हैं उन्होंने जो इस काले कानून के बारे में जो अमेंडेड बिल जो है वो पेश किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसका जो है वो सभी वकीलों ने जो है वो पूरे देश में जो है वो विरोध कर रहे हैं। क्योंकि मुझसे पूर्व जो इन्होंने बताया कि इसमें कौन सी कमी है और जो हमारा 1961 का जो हमारा एक्ट है एडवोकेट एक्ट, उसको अमेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अमेंडमेंट कुछ करनी है वकीलों के वेलफेयर के लिए, तो वकीलों की बेटरमेंट के लिए, ऐसा कुछ हमें दिखता नहीं। और जो ला रहे हैं अपनी मनमर्जी, केंद्र सरकार जो है वो हर जगह अपनी मनमर्जी कर रही है। पहले केंद्र सरकार ने किसानों के ऊपर जो है वो अपनी मनमर्जी की, आर्मी का जो है वो अग्निवीर लाए, आर्मी के जो लोग हैं, जो बच्चे थे, उन पर भी कईयों ने जान गंवाई। तो इसी तरह के कई ऐसे कानून लाए केंद्र सरकार ने जो कि उनको ही जो है वो भाई नहीं। उन्होंने नोटबंदी लाई, वहाँ भी उसका भाई नहीं। आज हमारे जो वकीलों में जो आप काला कानून ला रहे हैं जो वकीलों के बिल्कुल ही हितैषी नहीं है, इसका विरोध पूरे हिंदुस्तान के वकील कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो अमेंडेड बिल जो 2025 ला रहे हैं, इसको शीघ्र अति शीघ्र जो है वो वापस लें। अन्यथा आने वाले समय में जो वकीलों का जो एजिटेशन है वो जो है वो उग्र रूप भी धारण कर सकता है। और जब वकील लोग, जब एक काला कोट सड़कों पे आएगा तो जो है वो केंद्र सरकार को संभलना मुश्किल हो जाएगा। हम वकील लोग जो है वो सरकारें बनाते हैं, हमें सरकारें नहीं बनाती, वकील सरकारें बनाते हैं। ये सरकार को, केंद्र सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखकर ही वकीलों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि उनके हितों को मद्देनजर रखते हुए इस बिल को पुनः शीघ्र अति शीघ्र जो है वो वापस ले, यही मेरी जो है वो आपके माध्यम से मांग रहेगी। और हम वकील जो है वो एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं आता तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे।